राजेंद्र नगर इलाके में 100-200 नहीं बल्कि ऐसे अनगिनत स्टडी सेंटर हैं जो रॉ इंस्टीट्यूट की तरह ही बेसमेंट और तहखानों में, बंकरों में लाइब्रेरी और हॉस्टल चलाते हैं। भाई आंखों से देखा है 6:25 या 6:30 की घटना है। उसी समय कल बारिश हुई है, उसके बाद वहां पर पानी भरा है। लगभग 8 बजे से इन्होंने बॉडी निकालना चालू हो गया है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हमको झूठ बोल के क्या मिलेगा? तो आप कह रहे हैं 8 एम्बुलेंस में बॉडी ले गई, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस से बॉडी ले गई है और ये कह रहे हैं कि 3 कैजुअलिटी हो रही है। शर्म आनी चाहिए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। देश की राजधानी दिल्ली में जब देश के 3 से अधिक होनहार युवा काल के गाल में समाते हैं, तब हम इस दुर्घटना की चर्चा करने लगते हैं। इस घटना के पीछे वो कारण खोजने लगते हैं जिनकी वजह से ये 3 युवा असमय काल के गाल में समा गए। कई लोग इन युवाओं की मौत को हत्या तक करार दे रहे हैं। क्या वास्तव में ये हत्याएं थी या कुछ और? हमें इसके पीछे के कारण खोजने ही होंगे। वास्तव में दोषी कौन है? सबसे पहले मैं हम लोगों की बात करूंगा। हम लोग यथास्थिति में विश्वास करते हैं, स्टेटस को में बिलीव करते हैं। भ्रष्टाचार पनपता रहे, मगर हम भ्रष्टाचार की जड़ों में मट्ठा डालने की कतई कोशिश नहीं करते, इसका विरोध नहीं करते। सरकारें बदलती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर सिस्टम में भ्रष्टाचार जस का तस बना रहता है। मोदी तमाम मंचों से भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात तो करते रहे हैं, मगर उन्होंने भ्रष्टाचार को खूब गले लगाया है। उनके दौर में भ्रष्टाचार के रेट बढ़े हैं। अगर मैं राज्य सरकारों की बात करूं, किसी भी दल की राज्य सरकार की, वहां भी भ्रष्टाचार जिसका तस चलता रहता है। मैं किसी एक दल का नाम नहीं लूंगा। हम व्यवस्था परिवर्तन करना नहीं चाहते, सत्ता परिवर्तन में विश्वास करते हैं। हालांकि राहुल और तमाम विपक्ष के नेता अब इस तरह के मुद्दों को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं, मगर जब तक व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी, देश नहीं बदलने वाला। मोदी को हम हटा लेंगे, मगर व्यवस्था में परिवर्तन कैसे होगा? 75 साल से अधिक हो चुके हैं, मगर भ्रष्टाचार का रावण पहले से अधिक सिरों वाला होता गया है। अब उसके इतने सिर बन चुके हैं कि अब अगर हम उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे तो वर्षों लग जाएंगे। राहुल ने सिस्टम को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, तमाम संस्थाओं में नियुक्तियों को लेकर के बात कही है, इस मुद्दे को उठाया है। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। हम सभी लोगों को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ये क्या कर रही थी? अब आम आदमी पार्टी सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज एक वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें सौरभ एमसीडी के आला अधिकारियों के साथ बहस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहां जाना है, कैसे मौका मुआयना करना है, डीसिल्टिंग होनी है, वगैरह वगैरह। संजय सिंह भी कल प्रकट होते हैं। मैं बड़ी पीड़ा के साथ, दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं सर, जो 3 बच्चे जिनकी जान गई है इस घटना में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है, रोकना है, और उसके लिए आपने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ मान्यवर 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर का, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए।
आपने वो अधिकार हमसे छीन लिया मान्यवर। बड़े निवेदन और विनती के साथ ये कहना चाहता हूं, आपने हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे। मोदी दोषी हैं क्योंकि मोदी सरकार ने ही संसद में एक अध्यादेश ला करके आम आदमी पार्टी सरकार के अधिकारों को छीनने का काम किया। और तभी से एमसीडी के अधिकारी हों या दिल्ली प्रशासन के, सभी दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को रिपोर्ट करने लगे। अरविंद केजरीवाल शक्तिहीन हो गए। मगर राजधानी दिल्ली में जितने भी बेसमेंट्स के अंदर इस तरह के कार्य चल रहे हैं, व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं, क्यों? आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों ने, आम आदमी पार्टी सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? वो सड़क पर क्यों नहीं उतरे? उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर के ढंग से नहीं की। इस मामले का उन्हें विरोध करना चाहिए था। यह बड़ा मुद्दा हो सकता था। अगर दिल्ली सरकार जाती तो जाती। इस मुद्दे पर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार त्यागपत्र सामूहिक रूप से देती तो पूरे देश में एक बड़ा संदेश चला जाता कि मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार के किस तरह से अधिकार छीने हैं। आज आम आदमी पार्टी की मेयर, दिल्ली की मेयर, एमसीडी की मेयर शैली ओबराय, माफ करिए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि हमने एमसीडी के अधिकारियों को आदेश दिए हैं, वो अब एक्शन में आ गए हैं, एक्शन मोड में आ गए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायजा लिया। इस दुखद घटना को देखते हुए एमसीडी कमिश्नर को मैंने एक लेटर लिखा जिसमें निर्देश दिए कि दिल्ली में जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जो जितने भी एमसीडी के नियम और कानून हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उन सब पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, जो परसों घटना हुई उसके जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। कल ही एमसीडी ने अपना एक्शन शुरू किया और राजेंद्र नगर में एक सीलिंग ड्राइव चलाई जिसमें 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया और साथ ही जो परसों की जो घटना हुई राजेंद्र नगर में, उसके जिम्मेदार ऑफिसर्स जेई को टर्मिनेट किया और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। कैसे पहले शैली ओबराय सो रही थी, गहरी निद्रा में थी। आम आदमी पार्टी, इसके लोग, इसकी सरकार कहां बैठी थी जब ये बेसमेंट्स में तमाम तरीके के काम किए जा रहे थे? इन्हें व्यवसायिक गतिविधियों में प्रयोग में लाया जा रहा था। कहा तो यह भी जाता है एमसीडी में भ्रष्टाचार के रेट तय हैं, काम करवाने के रेट तय हैं। रेट तो पूरे देश में तय हैं। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। कम ऐसे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं। तो भ्रष्टाचार तो हमारे देश में इतनी गहरी पैंट बना चुका है कि हमें इसे खत्म करने में समय लगेगा। रेल दुर्घटनाएं होती हैं, सुरक्षा कवच की बात होती है। प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन में इंटरेस्टेड हैं। जब कोई बड़ी रेल दुर्घटना होती है, अश्वनी वैष्णव हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं और ज्ञान बांटने लगते हैं। 63,000 करोड़ रुपए का बजट है बुलेट ट्रेन को चलाने का। 63,000 करोड़ रुपए का या 63 लाख करोड़ रुपए का। इतने रुपए में पूरे देश में जो सिग्नल्स हैं वहां पर सुरक्षा कवच लगाए जा सकते हैं। मगर प्रधानमंत्री तो वंदे भारत ट्रेन चलाने में और बुलेट ट्रेन चलवाने में रुचि रखते हैं। उनकी रुचि आम आदमियों की जिंदगियों में कतई नहीं है। और जो दिल्ली में ये तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के सरकारी कर्मचारी तक पैदा करने का काम करते हैं, ये खुद ज्ञान बांटते हैं,
विकास दिव्य कीर्ति हों, ओझा सर हों और तमाम नाम हों, ये किस तरह से दिल्ली में अपने इंस्टीट्यूट चला रहे थे, कितने नियम कायदों का पालन कर रहे थे, अब हमारे सामने आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोचिंग जो कि बेसमेंट में चलाई जा रही थी वर्धमान मॉल की, इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर जो सील है वो हम दिखा रहे हैं। राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में जो बच्चे इन कोचिंगों में पढ़ने आते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े गए। अगर ये सभी बच्चे पहले ही मिलकर के एक प्रोटेस्ट कर लेते, इनमें से कुछ बच्चों ने किया, पूरा प्रूफ है मेरे पास। मैंने अथॉरिटी को कंसर्न रेज किया, उन्होंने 6-7 ऑफिशियल्स के मुझे कॉल आए कि मैम एक्शन, मेरे पास नंबर भी है, मैंने व्हाट्सएप भी किया, लोकेशन पूसा रोड एंड ऑल। उन्होंने बोला कि मैम एक्शन देखिए, पहला लाइन, एक्शन इज बीन टेकन ऑन योर कंप्लेंट। पूरा डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग का, जो कि 2 हफ्ते में मैंने देखा, मॉनसून अराइव होने पे मैंने देखा। ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्टिव मैंने लिखा है कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या फैटल हो है, क्या क्या हैजर्डस है, लोगों की जाने जा सकती है। कंप्लेंट फॉरवर्डेड टू एमसीडी कंट्रोल रूम, रिप्लाई। क्या कनिष्का नाम है? जी सर। देना 1 मिनट पेपर। ये कनिष्का एक जागरूक नागरिक के तौर स्टूडेंट हो के हम स्टेप्स उठा रहे हैं। ये काम किसका है? अथॉरिटी का है। वेडनेसडे को ये सब जो तारे फिक्स हो रही है, जेसीबी आई है, हो जाता 24 तारीख को, बच्चों की जान नहीं जाती। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरटीआई डाली, मगर प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। राजेंद्र नगर के सारे बच्चे मिलकर के अगर एक मंच पर आ जाते, पहले ही कुछ बच्चे आए, कुछ सामाजिक कर्ता आए, इनके साथ बाकी लोग जुड़ जाते, तो ये दुर्घटना ना हुई होती। आम आदमी पार्टी पहले ही इस मामले को लेकर के, इस भ्रष्टाचार को लेकर के, दिल्ली प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के प्रोटेस्ट करती। आतिशी सामने आती, सौरभ भारद्वाज आते, संजय सिंह आते, केजरीवाल आते, तो शायद ये दुर्घटना ना हुई होती। मगर सब अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और सबसे ऊपर इस मामले में मोदी हैं। राहुल मोदी और उनके लोगों का, 5 लोगों का चक्रव्यूह तोड़ने में लगे हैं। उनके साथ तमाम विपक्ष के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और यह चक्रव्यूह जरूर टूटेगा। मगर सिर्फ नेताओं के काम करने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। हमें भी बदलना होगा, हमें भी सड़कों पर उतरना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अगर हम इसी तरह से यथास्थिति में विश्वास करते रहे, अपने कामकाज में कुछ इस तरह से व्यस्त रहे कि हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए समय नहीं है, तब हमारे होनहार युवा, हमारे लोग इसी तरह से काल के गाल में समाते रहेंगे, उनकी हत्या होती रहेगी। तो हमें एक बार तो आवाज उठानी होगी, एक बार तो खड़ा होना होगा व्यवस्था परिवर्तन के लिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो होता रहता है। 75 साल में इससे अधिक समय हो गया, हमने व्यवस्था परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए।